हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में आर्मी अग्निवीर जीडी और ट्रेडमैन के जीके के टॉप 30 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आज हमारा टेस्ट नंबर 6 है। टेस्ट नंबर 5 तक नहीं देखा तो आप चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आर्मी अग्निवीर जीडी या ट्रेडमैन में जीके के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जनरल साइंस के 15, मैथ के 15 और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें से 15 क्वेश्चन जीके के होते हैं। तो हमेशा अपनी तैयारी को मजबूत बनाना है तो हमेशा ये टेस्ट देना है। टेस्ट 5 तक नहीं दिया तो आप चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टोटल हम 1000 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे अलग अलग पार्टों में। तो हमेशा ये आपको टेस्ट देना है और अपनी तैयारी को मजबूत बनाना है साथियों। ये टेस्ट है, यहाँ पर हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, आपको फटाफट से इसका आंसर याद कर लेना है और याद है तो आपको कमेंट में आंसर दे देना है और लास्ट में आपको बताना है कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपसोर की स्थिति किस दिन होती है? अपसोर की स्थिति किस दिन होती है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें 4 जुलाई। आप वीडियो को रोककर इसका आंसर सोच सकते हो और बाद में बता सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में किस देश की सहायता से भेजा था? पहला उपग्रह अंतरिक्ष में किस देश की सहायता से भेजा था भारत ने? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों रूस की सहायता से। किस देश की सहायता से? रूस की सहायता से। निम्न में से भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा मेडसेट। कौन सा उपग्रह है? मेडसेट। तो आपका डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह आपसे पूछा जाए तो कौन सा उपग्रह है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों आर्यभट्ट है। यह भारत का पहला उपग्रह है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा 1969। ठीक है, 1969 में आपके भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। पूना पैक्ट समझौता का संबंध था, पूना पैक्ट समझौता हुआ था, उसका संबंध किस वर्ग से था? दलित, ईसाई, सिख, मुस्लिम वर्ग। तो पूना पैक्ट समझौता ये दलित वर्ग से संबंधित था। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। काकोरी कांड के नायक कौन थे? काकोरी कांड हुआ था, उसके नायक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं तो सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। तो काकोरी कांड के नायक है वो थे रामप्रसाद बिस्मिल्ला। कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल्ला। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? टिहरी बांध परियोजना है वो किस नदी पर अवस्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका राइट हो जाएगा भागीरथी नदी पर है। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? हीराकुंड बांध परियोजना है ये किस नदी पर अवस्थित है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें महानदी पर है। और हीराकुंड बांध परियोजना है कहां पर? तो आपका राइट हो जाएगा ओडिशा में। कहां पर है? ओडिशा में। ये भी आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है किस राज्य में है, तो ओडिशा राज्य में है। और कौन सी नदी पर है? महानदी पर है हीराकुंड बांध परियोजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। तो आपका यह ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से सारे क्वेश्चन को याद कर लेना है। भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो तटरेखा कितने राज्यों से लगती है? समुद्र की रेखा 9 राज्यों से लगती है। ठीक है, कौन कौन से 9 राज्य है वो भी आपको याद होने चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख कर याद कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से आप नक्शा समझ सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपका गुजरात हो गया, गुजरात के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में गोवा, गोवा के बाद में यहाँ पर कर्नाटक हो गया, यहाँ पर केरल हो गया, यहाँ पर तमिलनाडु हो गया, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, यहाँ पर उड़ीसा और यहाँ पर पश्चिम बंगाल। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्यों की तटरेखा लगती है। और सबसे लंबी तटरेखा आपसे पूछा भारत की सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा लगती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, सबसे सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य। तो आपका राइट हो जाएगा गुजरात। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों लाल क्रांति का संबंध है वो है आपका टमाटर से। किससे? टमाटर से। रजत क्रांति का संबंध किससे? रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा साथियों? रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से।
नेपाल की सीमा से भारत का कौन सा राज्य संलग्न है? नेपाल की सीमा से भारत का कौन सा राज्य संलग्न है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, कौन सा राज्य है नेपाल की सीमा से? बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो तीनों राइट हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा डी ऑप्शन राइट। नेपाल की सीमा से कौन सा राज्य संलग्न है, कौन सा राज्य की सीमा नेपाल से लगती है? तो तीनों राज्य को लगती है, बिहार के लिए लगती है, उत्तराखंड की लगती है और उत्तर प्रदेश की भी लगती है। ठीक है, निम्न में से कौन सा असम की राजधानी, कौन सी है जो असम की राजधानी है? आपसे पूछा जा सकता है राजधानियों का क्वेश्चन भी। तो असम की राजधानी कौन सी है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, दिसपुर है, यह असम की राजधानी है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आपका राइट हो जाएगा 12 अनुसूचियां। ठीक है, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तब 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, बाद में 9वीं जुड़ी थी, बाद में 10वीं, बाद में 11वीं, बाद में 12वीं, इस प्रकार से अलग अलग आपको अनुसूचियों को अगर वीडियो चाहिए तो आप चैनल पेज की प्लेलिस्ट में जाकर पूरा अनुसूचियों का वीडियो देख सकते हो। 12 अनुसूचियां आपको डिटेल में वहां पर आप याद कर सकते हो। ठीक है, और वर्तमान में 12 अनुसूचियां, और जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उसमें 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें वर्ष 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे। निम्न में से किन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो आपका राइट हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, निम्न में से कौन प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे? प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान की किस अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है? संविधान की किस अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है? कौन कौन सी 3 सूचियां हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 सूचियां हैं, वो कौन सी अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अनुसूचियों का वीडियो आप देखोगे चैनल पे, इसके प्लेलिस्ट में जाकर, तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी साथियों। ठीक है, तो किस अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है? 7वीं अनुसूची में। और कौन कौन सी सूचियां? राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां हैं जो 7वीं अनुसूची में उनका वर्णन है। संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? किस अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनका उल्लेख है? तो वो है 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। पहले 14 भाषाएं थी जब अनुसूची संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय, लेकिन बाद में ये और भाषाएं जोड़ी गई है। टोटल अभी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है साथियों। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची वो किससे संबंधित है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें पंचायती राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची वो पंचायती राज से संबंधित है। दल बदल संबंधी प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? दल बदल संबंधी प्रावधान है, ये संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? तो आपको ध्यान होना चाहिए 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित वर्णित है। तो ये आपका बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, ब्रिटेन से ली गई। किस देश से? ब्रिटेन देश से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई है? समवर्ती सूची की प्रेरणा है जो 7वीं अनुसूची में है, उसकी प्रेरणा कहां से ली गई है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों ऑस्ट्रेलिया से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। भारत संविधान में आपात उपबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? आपात उपबंध का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों जर्मनी से। कहां से लिया गया? जर्मनी से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जो नीति निर्देशक तत्व हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक ये वर्णित नीति निर्देशक तत्व जो किस देश से लिए गए हैं? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें आयरलैंड से। किस देश से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें महात्मा गांधी ने किया था। तो ये साथियों 30 क्वेश्चन थे। आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये आपको कमेंट में लिखना है। और 5 तक टेस्ट नहीं दिया तो आप चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथियों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आर्मी में अगर आपको जॉब लगना है तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। और हम जनरल साइंस की भी क्लासें जल्द लाने वाले हैं,
वो भी आपको देना है। और चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप ये सारी क्लासें ले सकते हैं पूरी डिटेल में। धन्यवाद। जय हिंद।